Namaskar, my name is Chandrakanta Gujar. I am a student teacher of पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बांदीकुई. I am from बांदीकुई. आज मैं आपको कोविड-19 के विषय में बताऊंगी. कोरोना वायरस डिजीज 2019 जिसे हम शॉर्ट में कोविड-19 के नाम से जानते हैं. इस बीमारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से हुई थी और वहीं से यह महामारी विश्व के सभी देशों में फैल गई. आज हमारा देश भी इस महामारी से जूझ रहा है. कोविड-19 की पहली लहर हमारे देश में 2020 में आई थी. इसने बुजुर्ग व्यक्तियों को सबसे अधिक प्रभावित किया था, लेकिन यह लहर सामान्य रही. इसकी दूसरी लहर है वो 2021 में और यानी कि वर्तमान में चल रही है. इसने युवा वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है. हमारे देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन का कहना है कि जो इस महामारी की जो तीसरी लहर है वो बहुत खतरनाक होगी और घातक भी होगी और वो कभी भी आ सकती है और इस लहर से छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. तो हमें इस महामारी से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए. भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए. बच्चों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं ले जाना चाहिए. बच्चों को बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित करना चाहिए. बच्चों को इस महामारी के प्रति जागरूक करना चाहिए और उन्हें इस महामारी के विषय में बताना चाहिए. घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा मुंह पर मास्क लगाना चाहिए. बच्चों को मास्क लगाना सिखाना चाहिए. इस प्रकार हम सावधानी रखकर इस महामारी से बचाव कर सकते हैं. हमारे देश में इस कोविड-19 से बचने के लिए 2 वैक्सीन बनाई गई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन. ये दोनों ही वैक्सीन है वो इफेक्टिव रही हैं, लेकिन यह देखा गया है कुछ केसों में कि ये दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी या फिर इनमें से कोई एक वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम जो लोग हैं वो कोविड-19 से ग्रसित हो चुके हैं. तो ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें सावधानी रखना चाहिए. हम सभी को मिलकर ही इस महामारी को हराना है. इसके लिए 4 लाइन आप सभी के लिए. हैंड सैनिटाइजर और मास्क को लगाना है, कोरोना से नहीं घबराना है. हैंड सैनिटाइजर और मास्क को लगाना है, कोरोना से नहीं घबराना है. हम सबको मिलकर अपने देश को बचाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है. धन्यवाद. हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता. आई एम स्टूडेंट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय फ्रॉम बांदीकुई. हमारे पूरे विश्व भर में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा ये शिक्षा प्रणाली एकदम हिल चुके हैं. इससे हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, जिसके चलते हमारे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षाओं पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. देखिए, आज के दौर पे आज 24 मार्च 2020 से हमारे भारत में पहली तालाबंदी हुई थी कोरोना वायरस की, जिसके चलते हुए आज तक अभी तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ ऑनलाइन होकर ही रुक चुकी है. ऑफलाइन कोई शिक्षा प्रणाली पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है. ऑनलाइन ही हमारी पढ़ाई वगैरह सब कुछ हमारा ऑनलाइन ही हो रहा है. धीरे धीरे इसका रूपांतरण ऑनलाइन में ही होता चला जाएगा. शिक्षकों के द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही पढ़ाया जा रहा है, जो भी हमें शिक्षा दी जा रही है, जो भी हमें ज्ञान दिया जा रहा है, वहाँ तक वो तो सब कुछ अच्छा है. लेकिन एक शिक्षक हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष खड़े होकर हमें जो ज्ञान देता है, हमें जो भी शिक्षा देता है, उसके तहत वो एक विद्यार्थी का पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर पाता है कि उसने कितना सीखा, बच्चे ने उसकी हर एक गतिविधि का, उसकी रुचि, उसके कौशल, सभी चीज़ों का विकास होता रहता है और सब चीज़ों के बारे में वो धीरे धीरे जानकारी हासिल कर लेता है. लेकिन आज ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो इन सब चीज़ों से परे हो गया है. विद्यार्थी की किस गतिविधि में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्या वो करना चाह रहा है, क्या वो कर रहा है, क्या हमने जो पढ़ाया वो सीख रहा है या नहीं, उसका पूर्ण रूप से कोई मूल्यांकन नहीं हो पाता है. विद्यालय के अंदर रह के, कॉलेजों में, सब जगहों पे एक जो गतिविधियाँ करवाई जाती थी, टाइम टू टाइम जो भी गतिविधियाँ होती रहती थी, जो भी उनके कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह जो भी होते थे, जिसमें हर स्टूडेंट एक पार्टिसिपेट करता था, वो सब भी आज ठप हो गया है. बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी गेम्स खेलना या फिर इंडोर आउटडोर गेम जो भी करना पसंद करते थे, वो सब अब रुक गया है. जो बच्चे, छोटे बच्चे जिनका करियर स्टार्ट होने वाला था, उनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही रुक गया है. और जिन स्टूडेंट्स का करियर बनने वाला था, उनका बनते बनते ही रुक गया. कुछ का तो बनने से पहले ही रुक गया और कुछ का बनते बनते रुक गया है. रोजगार के क्षेत्र में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उससे रोजगार के क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ा है. जो लोग रोज ही मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, सुबह का कमाया शाम को खाया,
जो लोग ये काम करते थे उन लोगों की दिनचर्या बिल्कुल हिल चुकी है। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें हमारे जो भी विद्यार्थी है, छात्र, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, नेटवर्क की सुविधा हो, ये ज़रूरी नहीं है। आज हर स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन हो, ये ज़रूरी नहीं है। देश विदेश और हमारे जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में इन इंटरनेट की सुविधाओं का इंटरनेट की अच्छी सुविधाएं होंगी, लेकिन जो हमारे शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यार्थी रह रहे हैं उनके इंटरनेट की सुविधा पूर्ण रूप से आज भी नहीं मिल पा रही, जिससे उनकी क्लासेस मिस हो रही हैं। उनकी क्लासेस में जो भी इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो रहे हैं उससे उन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बार बार अपने हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज करें और बेफिजूल घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बेवजह बाहर निकलने से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का ही नुकसान होगा। तो अपने ध्यान रखें और साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखें। ठीक है, जय हिंद। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृणाल राजना, डॉटर ऑफ अमित चंद्र राजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए हमें अपने घरों में रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपने घरों में रहेंगे तभी हम इस कोरोना की चैन को तोड़ सकेंगे। कोरोना से बचाव के लिए हमें नियमित रूप से हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का उपयोग करना चाहिए और बहुत अति आवश्यक कार्य होने पर ही हमें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा नहीं। कोरोना बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। ये तब तक आपके घर नहीं आता जब तक आप इसे लेने खुद स्वयं बाहर नहीं जाते। इसलिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। कोरोना में किसी का हाथ छूना नहीं है और किसी का साथ छोड़ना नहीं है। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घर परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो महामारी आई है वो हमारे सामने पहली बार आई है और इस प्रकार की महामारी से हम कभी भी नहीं जूझे थे और ये बीमारी हमारे सामने पहली बार आई है, तो निश्चित तौर पे हम डिमोटिवेट हो रहे होंगे क्योंकि हम घर पर रहने के आदी नहीं हैं। फिर भी दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मोटिवेट रहेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति प्रयत्न करते रहेंगे। दोस्तों, कोरोना में चलते बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है, जिसमें एक ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए आशीर्वाद भी है, तो ये हमारे लिए अभिशाप भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ का मतलब कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसी प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन के भी दो पहलू हैं। ये हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है और वरदान भी हो सकता है। अब ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी इस कोरोना महामारी के चलते घर पर रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें और जो वैक्सीन चल रही है उनको लगवाएं। कृपया करके सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद। Hello everyone, myself कविता गुप्ता, डॉटर ऑफ निरंजन लाल गुप्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा संसार इस बीमारी से जूझ रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा संसार जूझ रहा है और कुछ देशों ने तो इस बीमारी से निजात भी पा लिया है और कुछ देश जो है अभी भी इससे लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग सेफ रहें, मतलब जब भी बिना बेवजह घर से बाहर ना जाएं और अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क एंड सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखें। और जो लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो कई लोग तो इस डर के मारे कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे, या फिर ऐसा कुछ बहुत लोग सोचते हैं। तो आप लोगों को बस ये करना है कि उनको समझाना है कि नहीं, आप जाइए, पर चेक करवाइए, दिखाइए, जाकर उनको समझाइए कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। एक बार आप जाकर अपना टेस्ट कराइए, वहाँ बहुत अच्छे से इलाज होता है और भी बहुत कुछ अच्छे से आपकी देखभाल होती है, ये सारी चीज़ें। और कोविड-19 जो है
ये तो सब वो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर संग हैं, हम अगर संग हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको इस सॉन्ग के माध्यम से कुछ दो शब्द कहूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी हमारी लाइफ में एक जंग के समान होती है। हर इंसान की लाइफ में एक जंग होती है। हर छोटे से छोटा बच्चा बड़ा हो तक भी एक जंग की सहायता से जीतता है। हमें इस जंग में सबको एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। कभी लाइफ में कभी ऐसा नहीं करना कि नहीं मैं इसका साथ नहीं दूंगा। जितना हो सके हमें एक दूसरे की मदद करनी है, जितना हो सके हमें मानवता धर्म बचाना है। सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता धर्म। हमें मानव धर्म निभाना है। हमें दोबारा हमारी संस्कृति में लौटना होगा। हमारी संस्कृति बताती है कि हम किसी टाइम पे इतना एकजुट रहते थे, तो हमारे हिंदुस्तान को हम आज भी कैसे भूल सकते हैं। हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा, ना कि मिटने देना है। हमें सबकी मदद करनी है। कोविड-19 महामारी बहुत बड़ी हो चुकी है, बट अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक नेगेटिव मैसेज इंसान की लाइफ ख़त्म कर सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अनुशासन में रहते हुए सावधानी बरतें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हर इंसान को समझाएं। कभी उसके माइंड में नेगेटिव फीलिंग ना डालें। उसको बोले कि कोरोना ही तो है, हम जीत लेंगे, हम सब कुछ अच्छा होगा। कभी ये ना कहें कि अरे बारे कोरोना अब मैं क्या ही करूँ। ऐसा बिल्कुल ना फील होने दें। उस इंसान की मदद करें, उसका साथ दें, क्योंकि लाइफ एक जंग है और हम इस जंग को जीत जाएंगे। इसलिए माई रिक्वेस्ट, मेरी आपसे निवेदन है, हम सबको एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। अगर आज हम एक साथ रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इस कदम को हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रखेगी। और मैं तो इतना तक चाहती हूँ, क्योंकि मैं कर नहीं सकती, बट मैं रीना मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम हमारा खुद का एक छोटा सा NGO खोलो और उसका आप कुछ भी नाम रखो, और हम सब लड़कियों से आप ओनली 10 रुपये 100 रुपये जिससे जितनी कैपेसिटी होती है ना उतने पैसे लो और एक NGO खोलो, और उसमें हम आपको डलवा दें या फिर हम आपको दे देंगे। कॉलेज ओपन होगा तब हमारे लिए आप किसी भी भूखे इंसान के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो, क्योंकि इस टाइम में सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता धर्म। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लेखा नागर है। आज मैं आपसे कोविड-19 विषय के बारे में बात करूंगी। देखिए, जो ये बीमारी है कोविड-19, वैसे तो इसके बारे में सबको पता है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन सिर्फ पता होना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है लोगों का जागरूक होना। आज भी कुछ लोग हैं जो इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बीमारी के बचाव के जो उपाय बताए गए हैं, मास्क का यूज़ करना, हाथों को सैनिटाइज रखना, घर से बाहर निकलते वक्त लोगों से 2 गज़ की दूरी बनाए रखना, इन सभी रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसका एकमात्र उपचार इसका बचाव ही है। और इस वक्त हम सभी घर पे हैं, तो घर पे रहते हुए हमें अपनी अच्छी आदतों को बिगाड़ना नहीं है, अच्छी आदतों को बुरी आदतों में नहीं बदलना, क्योंकि हमेशा तो हम घर पे रहेंगे नहीं। घर से बाहर निकलना है ना, इस बीमारी को हरा के घर से बाहर निकलना है, तो अच्छी आदतों को हमेशा अच्छी ही बनाए रखना है। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम ज्योति नागर है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बांदीकुई दौसा की छात्र अध्यापिका हूँ। मैं आज आप सभी को कोरोना महामारी के विषय में कुछ बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, जो कि एक देश से दूसरे देश में तेज़ी से फैल रही है। इस महामारी की कोई सार्थक दवा नहीं है, केवल बचाव ही इसका उपचार है, जिसमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये इसके प्रमुख बचाव है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से इस बीमारी की
वैक्सीन तैयार कर ली गई है। इसी प्रकार भारत देश ने भी अपनी एक स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि WHO के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित की जा चुकी है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि cowin.gov.in पर जाकर, साइट पर जाकर अपनी वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्द से जल्द उपलब्ध वैक्सीन लगवाएं।